आइए मेरे भाई, हम लोग एसएससी स्पेशल बैच 2025 कर रहे हैं, जिसमें एवरेज का टाइप 1 कर चुके हैं और टाइप 2 कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 1 कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई? सवाल नंबर 1 कहता है, इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 137 एंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 152, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स। मेरे भाई, तीन संख्याएं का एवरेज कितना दे रखा है मेरे भाई? 137 दे रखा है, ठीक। और दो संख्याएं का एवरेज क्या दे रखा है मेरे भाई? 152 दे रखा है। अब इसको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो अपना से मेरी इच्छा है कि औसत हम ले ले 140। कितना ले ले? 140। तो अब हमें ये देखना है 140 से कितना कम है, तो 3 कम है। कितना पे? 3 संख्या पे। कितना पे? 3 संख्या पे। तो कमी हुआ 9 का। फिर ये है 152, तो 140 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12। कितना पे? 2 संख्याओं पे। यहाँ 2 दे रखा है, इसलिए 2 संख्याओं पे। तो कितना होगा? प्लस 24। फिर भी मेरे भाई इसमें वृद्धि जो हो रहा है वो हो रहा है कितना का? 15 का हो रहा है। कितना का? 15 का हो रहा है। और संख्या कितनी है? 3 संख्या इधर है और 2 संख्या इधर है, तो संख्या टोटल मेरा हो गया 5। तो 5 से भाग कर दिए तो 15 से 3 बार में जाएगा। तो चूंकि ये वृद्धि हुआ इसलिए इसमें क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे, तो 143 इस तरह मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए है। जो नया औसत आया है, न्यू एवरेज, कितना आया है मेरे भाई? 143। देन सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है, रीता वाई 5 साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ इतना 2250, और सी वाइज 3 मोर साड़ी, वो 3 और साड़ियाँ खरीदती है 2750 में, ठीक। व्हाट विल बी एवरेज इन आरएस ऑफ ऑल दी साड़ी सी वाइज? वो साड़ियाँ खरीदी है, सभी साड़ियाँ, तो उसका औसत मूल्य क्या है उसको बताना है। तो मेरे भाई पहले 5 साड़ियाँ, पहले कितना साड़ियाँ ली? 5 साड़ियाँ ली। तो 5 साड़ियाँ, और इसका मूल्य क्या है मेरे भाई? 2250 रुपया है। कितना है? 2250 रुपया है। उसके बाद 3 और साड़ियाँ ली। क्या ली? 3 और साड़ियाँ ले ली, नहीं, जिसका लास्ट मूल्य कितना है? 2750। ओके, तो 2750 कर लिया मैं। अब मेरे भाई कहने का मतलब है कि हम इसको इस तरह बनाएं कि एक इसमें कोई एक जीरो हो जाए। तो हम माना जो औसत मुझे लेना है वो 2250 ले लिया मैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, अब जो है 2250 है, 2750 है, यानी 500 क्या है? अधिक है। 500 क्या है? अधिक है। कितना पे? 3 साड़ियाँ पे, यानी 3। तो ये हो जाएगा कितना? 1500 हो जाएगा। 1500। अब मेरे भाई इसमें वृद्धि कितना का हुआ? 1500, तो 1500 में कर दिया। देन मेरे भाई नंबर कितने? 5 और 3, 5 और 3 तो 8 हो जाएगा। ओके, अब क्या करूँ मेरे भाई? अब इसको भाग कर दूँ। तो जब भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 7 जीरो 8 सत्ते 56, 88 64, 7 बार में और 5, 187.5। तो चूंकि इसमें वृद्धि हो रहा है इसलिए मेरे भाई आप जो है इसमें जो पहले औसत माने हैं इसमें आप इसको ऐड करेंगे। तो 2227 प्लस 187.50। देन मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा 2437 रुपया 50 पैसा। 2437 रुपया 50 पैसा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आता होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए सवाल नंबर 3 को हम लोग कर रहे हैं। महेश वाइज 3 शर्ट्स एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 1250, 1250, नहीं, इफ ही वाइज 2 मोर एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 5040, 4050, नहीं, यानी 2 और शर्ट उसने 1450 में खरीदा। 3 शर्ट खरीदा कितने में? 1250 में, और उसकी इच्छा हुआ तो 2 और शर्ट ले लिया 1450 में।
तो कहता है 5 शर्ट का मूल बताएं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल 5 शर्ट्स ही वाइज, ठीक मैच, सॉरी, ओके। तो सॉल्व करते हैं मेरे भाई। एक क्या है, 3 शर्ट है, क्या है, 3 शर्ट है, ठीक। इसका कॉस्ट कितना है, 1250। उसके बाद 2 और शर्ट ले लिया जिसका कॉस्ट कितना है, 1450 है। हम नए वाला एवरेज लेंगे, माना एवरेज हम ले लेते हैं 1250, जिससे एक मेरा पक्ष 0 हो जाए, केवल इसका। ये सब करने का मतलब क्या है मेरे भाई, कैलकुलेशन को छोटा करना, बाकी कुछ मतलब नहीं है। तो 200 का वृद्धि हुआ है और गुनी 2 पे आइए मेरे भाई, 400 प्लस 0 400, तो 400। अब इसको जोड़ो, 3 और 2 को जोड़ो तो 5 हो जाएगा। अब 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी 80 का क्या हुआ मेरे भाई, वृद्धि हुआ। 80 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो 80 हम जो माने हैं उसमें ऐड कर देंगे, 13 3 1330, कितना, 1330, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 4 को देखते हैं। कहता है द एवरेज ऑफ क्लास 10th ऑफ 42 स्टूडेंट इज 137। क्लास 10th के जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं और जिसका औसत 137 है। वाइल द एवरेज ऑफ 28 स्टूडेंट ऑफ क्लास वाई इज 152। वाई क्लास के 28 विद्यार्थियों का औसत कितना, 152 है। तो कक्षा के सभी का संयुक्त औसत बताए, यानी डाटा बताना है, ग्रुप डाटा। देन मेरे भाई अब लिखता हूँ मैं 42 स्टूडेंट्स, ओके, जिसका औसत एवरेज कितना है, 137, कितना है, 137। देन मेरे भाई 28 स्टूडेंट है, विद्यार्थी, जिसका औसत एवरेज क्या दे रखा है, 152 दे रखा है। देन मेरे भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 14 से ये जाने वाला, 14 से ये 3 बार में चला जाएगा और 14 से ये 2 बार में चला जाएगा, ओके। अब जो है इसका रेशियो बन गया, ठीक। तो आइए खुद से औसत को मानिए, माना औसत कितना, 137 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 140 ले लीजिए, चलो 140 मैं ले लेता हूँ, दोनों के करीब है। तो 140 से कितना कम है, 3 कम है, कितना पे, 3 पे। 140 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, कितना पे, 2 पे। देन मेरे भाई इसमें कमी हुआ 9 का, इसमें वृद्धि हुआ 24 का, फिर भी मेरे भाई वृद्धि इसमें हुआ 15 का, कितना का, 15 का वृद्धि हुआ। 3 और 2 को जोड़ो 5 हो जाता है, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 इसमें जोड़ दो, 143 आ जाता है, ठीक। जो ऑप्शन आपका ए है। आप कुछ भी ले सकते हैं मेरे भाई, 137 लोगे, 137 लोगे अगर, तो ए हो जाएगा 0 और ए हो जाएगा 15, तो 15 दूनी 2 करेंगे, 15 और 2 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। आइए अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर 137 लेते हैं तो ए हो जाता है आपका क्या, 0, 1 सेकेंड, ए हो जाता है आपका क्या, 0, और ए हो जाता है 15, तो 15 में 2 से गुना करेंगे, देन 30 होगा। तो फिर भी वृद्धि कितना का हुआ, 30 का वृद्धि हुआ, कितना पे, 3 2 5 पे, 6 5 30, और 137 में आप अगर जोड़ते हो 6, देन मेरे भाई 143 ही आंसर आता है, जो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है इन अ क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गर्ल्स इज 133। 33 गर्ल्स का जो मार्क्स है 133 है, वाइल द एवरेज मार्क्स ऑफ 26 बॉयज इज 89, और 26 बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो है 89, ठीक। फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ होल क्लास। इस क्लास का, संपूर्ण क्लास का संयुक्त औसत बताएं। तो आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई 39 गर्ल्स है, कितना है, 39 गर्ल्स है और 26 बॉयज है, नहीं। आइए तो 39 गर्ल्स का जो एवरेज दे रखा है 133 दे रखा है, ठीक, और 26 का 89 दे रखा है। इस सवाल को मैं शॉर्ट्स में बनाकर डाल दिया हूँ, आप देखना चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पे अभी आपको
करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप 13 तिहाई 39 कर सकते हैं और 13 दूना 26 कर सकते हैं, 3:2 हो जाएगा। आइए अब ये दे रखा है एवरेज, ये क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले में भी एवरेज दे रखा था। खुद से एवरेज मेरी इच्छा है लेने का, हमने ले लिया 100। कितना ले लिया, 100 ले लिया। ओके, तो 100 से कितना अधिक है, 100 से 13 अधिक है। कितना पे अधिक है, 3 पे अधिक है, तो 39 का वृद्धि होगा। आइए ये कितना कम है, 100 से 11 कम है। कितना कम है, 11 कम है। कितना पे, 2 पे, तो -22 हो गया, कमी 22 का हो गया। आइए अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 17 आता है। कितना आता है, 17 आता है। 3 और 2 को जोड़ो तो 5 आता है, भाग करो, 5 3 15 और 5 का 20। कितना वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो हम इसमें माने कितना, 100, तो इसमें क्या करेंगे, 3.4 को ऐड करेंगे, 103.4 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। मेरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा सवाल आपको ऐसे ही करना है। तो वीडियो को कस के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इतना लाइक कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि सभी के पास पहुंच सके। आइए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। इन अ क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 गर्ल्स इज 58 सेम while the average marks of 20 boys 53 find the combined average of whole class। वही दे रखा है जो हमने पहले गाया, वही गा रहा हूँ। 30 गर्ल्स 20 बॉयज, एवरेज दे रखा है कितना 58 और इसका दे रखा है कितना 53। आइए बहुत आसान तरीके से भी इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 चला जाएगा, 3:2 होगा। ओके, तो अब हमें एवरेज, ये एवरेज दे रखा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे में वही एवरेज दे रखा है। तो मेरी इच्छा है खुद से एवरेज लेने का, हमने 53 ले लिया। तो कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितना पे, 3 पे, 15 की वृद्धि हुआ। कितना है, ये तो 0 हो जाएगा आपका, नहीं। आइए +15 बटे 3 + 2 5, नहीं 3 + 2 आपने किया 5, ये 3 बार में चला जाएगा। वृद्धि हुआ ना, जो एवरेज आपने माना उसमें 3 का वृद्धि हुआ। देन मेरे भाई 56 करेक्ट आंसर हुआ, जो ऑप्शन ए है, 56 आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 7 को करते हैं। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफर है, बट उतना भी डिफरेंट नहीं है, सेम है। ये थ्योरी है मेरे भाई। चलिए तो करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द 3 टीम्स ABC। टीम क्या है, ABC, जिसका एवरेज रेशियो दे रखा है 2:5:3। इफ द एवरेज नंबर्स ऑफ रन्स स्कोर्ड पर प्लेयर फॉर ईच ऑफ द 3 टीम्स ABC इज इतना। एवरेज इतना दे रखा है और टीम का रेशियो दे रखा है 2:5:3। देन चलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं। आइए ABC, तो इसका जो नंबर है वो दे रखा है, पहले तो नंबर में लिख लेता हूँ। नंबर दे रखा है 2 5 3, 2 5 3 दे रखा है और एवरेज दे रखा है। एवरेज दे रखा है कितना 30 70 25, नहीं। तो चलिए मेरी इच्छा है कुछ अलग एवरेज लेने का, मैंने 25 ले लिया। ठीक, इससे एक आपका टर्म 0 हो जाएगा। आप कोई को भी ले सकते हो, इसमें ये नहीं कि मैं ये ही लूँगा, ऐसा नहीं। तो चलिए, तो मेरे भाई ए कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितना पे, 2 पे, यानी 10 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ये कितना अधिक है, कम है, अधिक नहीं है, कम है 8। कितना पे, 5 पे, -40 की कमी हुआ, यानी 40 की कमी हुआ। ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। देन आइए जोड़ते हैं। फिर भी कमी हो रहा है मेरे भाई 30 का। कितना पे, 2 5 7 3 10 पे, यानी इसमें भी कमी हो रहा है 3 के, तो 3 इससे क्या करेंगे, घटा लेंगे, 22। इस तरह आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी है। मेरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। आंसर क्या होगा मेरे भाई, 22 हुआ। अब मेरे भाई सवाल नंबर जो है वो हम देखते हैं 8 को।
एट सवाल नंबर कहता है एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास एक्स वाई एंड जेड इज इतना। ठीक, तो मेरे भाई ये भी जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है, तो हम लिख लेते हैं ए बी सी। नंबर में लिख लिया, नंबर क्या दे रखा है 2 सॉरी मेरे भाई मैंने थोड़ा एरर कर दिया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। आइए क्या दे रखा है एक्स वाई जेड दे रखा है एक्स वाई, सॉरी मेरे भाई सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया। आप वीडियो को इतना लाइक कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि और फ्रेंड के पास जाए और मैं अच्छा सिस्टम खरीद कर आपको सही सुविधा दे सकूं। एक्स वाई और जेड नहीं चलिए, नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है 27 36 45 नहीं, छात्रों की संख्या 27 36 45 और एवरेज क्या दे रखा है एवरेज आपका दे रखा है 83 76 और 85। ओके, हम जो नंबर दे रखा है उसको मैं छोटा कर लेता हूँ। 9 के पारा में 3 टाइम्स, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45। ओके, चलो अब एवरेज मान लेता हूँ, माना एवरेज कितना 85 ले लो। ठीक, तो कितना कम है 2 कम है, कितना पे 3 पे ये 76 है, कितना है 76 है, यानी कमी हुआ कितने का 9 का, कितना पे 4 पे यानी 36। इसको लिख लो -6 और ये हो जाएगा 0 × 5 0। ओके मेरे भाई, अब जो है क्या करेंगे, फिर भी 42 की कमी हो गया, कितना पे 7 5 12 पे, कितना पे 12 पे, फिर भी कमी कितना पे हुआ 12 पे। अब इसको क्या करेंगे भाग करेंगे तो 3.5, तो हमने जो एवरेज माना है उसमें 3.5 को क्या करेंगे घटा लेंगे, 85 माइनस 3.5। ओके 3.5 तो कितना आ जाएगा 81.5, जो आपका करेक्ट आंसर ए होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 9 को देखते हैं। अब अलग हो गया, फिर सवाल नंबर 9 फिर अलग हो गया। अब कैसे अलग हुआ उसको देखते हैं। बोलता है द एवरेज रन्स स्कोर बाय अ बैट्समैन इन 7 मैचेज इज 49 एंड अदर मैचेज 9 मैचेज द एवरेज इज 27। जो 7 मैचेस थे उसमें 49 आया, जबकि 9 मैचेज में 27 ही आया। ओके, तो 7 मैच और 9 मैच। ठीक, तो 7 मैच का जो नंबर है ये नंबर आपका हो जाएगा, 7 और 9 क्या हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा। ठीक, एवरेज जो है वो 49 आता है और 27 आता है नहीं। चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, माना। ठीक, तो मानेंगे क्या एवरेज कितना 49 ही ले लो या 40 ले लो, बहुत आसान है, 40 ले लो। कितना अधिक है 9 अधिक है, कितना पे 7 में, कितना फिर भी वृद्धि हुआ 63 का, और एक कितना इसमें 13 की कमी हो रहा है, कितना पे 9 पे, तो 117 हो जाएगा। ओके, फिर भी मेरे भाई कमी हो रहा है, इतना करने के बावजूद भी -54 का, कितना पे 9 और 7 16 पे, तो 16 से भाग कर दो, तो 16 से भाग कर दो, तो 16 3 48 3.37 हो जाएगा, कमी है। तो हमने एवरेज क्या माना है 40 माना है, इसमें 3.37 को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो आ जाएगा आपका 36.625। ओके, जो ऑप्शन आपका है डी करेक्ट। मेरे भाई ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होता होगा। मेरा हेल्थ भी अच्छा नहीं रह रहा है, इसलिए मैं रेगुलर आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, लगन से, आपको कंटिन्यू वीडियो यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। तो आइए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है
100 अंकों के 7 पेपर की एक परीक्षा में 3 गणित के पेपर है, 2 इंग्लिश के पेपर है और 2 हिंदी के पेपर है। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच देयर वेयर 3 मैथमेटिक्स पेपर, 2 इंग्लिश पेपर्स एंड 2 हिंदी पेपर्स। डी कोई लड़का है या लड़की या स्टूडेंट्स है। डी गेट्स एवरेज मार्क्स ऑफ इतना 45, 55 एंड 60 इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स पेपर पर पेपर। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले सब्जेक्ट जो दे रखा है उसको लिख लेता हूँ, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। देन मेरे भाई मैथ्स में 3 पेपर है, नंबर ए हो जाएगा आपका नंबर। मैथ्स में 3 पेपर है, हिंदी में 2 पेपर, अंग्रेजी में 2 पेपर। ओके, देन एवरेज भी इसका दे रखा है और एवरेज क्या दे रखा है, 3 पेपर 45, ए 55 एंड ए है 60। ओके, खुद से एवरेज माना एवरेज 45 ले लूँ, एक तो 0 आ जाएगा आपका। नहीं, बहुत आसान मैं कर दूंगा मेरे भाई। ये आपका 0 हो गया, इस पे 3, 45 पे इसमें 10 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, कितना पे 2 पे, तो इस तरह आपका 20 ये हो जाएगा, 20 का वृद्धि। और ये है 15 के, इसमें 45 है ना, तो 15 का वृद्धि हुआ कितना पे 2 पे, तो इसमें 30 हो जाएगा। फिर भी मेरे भाई वृद्धि हो रहा है 50 का, कितना पे 3, 2, 5, 2, 7 पे, कितना पे 7 पे। भाग लगा दो चुपके, भाग लगा दो चुपके 7 7 49, 7 कम 7 नहीं, तो एवरेज जो माने हैं इसमें 7 क्या करो, ऐड करो, 7.1 नहीं, तो 40 प्लस 7.1 ना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 52.1। ऑप्शन कोई है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे भाई मैं प्रयास करता हूँ जितना आपको बेहतरीन कंसेप्ट हो मैं दूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट पाए। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। 6 लड़कियां की एक कक्षा की औसत आयु 100 वर्ष है और अदर जो 4 आ जाती है ना, उसका इतना आयु वाली 4 नई लड़कियां शामिल हो जाती है। कक्षा की नई आयु क्या है, नई औसत आयु क्या है, नहीं तो आइए इसमें 6 जो लड़कियां है, 6 लड़कियों की औसत आयु क्या है, x है। ओके, 4 नई लड़कियां आ गई, 4 नई लड़कियां आ गई। ओके, जिसका जो एवरेज है वो है x माइनस 4 नई लड़कियां का आयु, चार नई लड़कियां की आयु हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 4, x प्लस 8 एंड x प्लस 10। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। माना एवरेज x, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा आपका +10। देन इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ओके, तो ऐड करते हैं तो वृद्धि होता है कितने का, 20 का वृद्धि होता है, कितना पे 10 पे। चूँकि 6 लड़कियां है, 6 पहले से और 4 आ गई है, इस तरह 10 हो गया, 2 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो x प्लस 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। x प्लस 2 एक करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है। मेरे भाई सवाल नंबर 12 को करते हैं और ये आपका आखिरी सवाल है इस टाइप का। नहीं मेरे भाई आखिरी तो नहीं है, बहुत सवाल है इसमें, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं इसको कर लूँगा। टाइप 2 बहुत बेहतरीन है, इसको समझना ज़रूरी है। एक स्कूल के 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 50 है, ठीक।
यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 और लड़कियों की लंबाई का औसत 31 है तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो फर्स्ट तो मैं आपको बॉयज़ और गर्ल्स का जो है इसको मैं लिख लेता हूँ। तो बॉयज़ कितने हैं 53 है और लड़कियाँ कितनी हैं 31 है। ठीक है, एवरेज इसमें दिया गया है कितना 50, इसमें मानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लिख लेंगे दिया गया औसत। दिया गया औसत कितना है 50 है। कितना अधिक है 3 अधिक है। कितना अधिक है 3 अधिक है। बॉय है तो बी कर लो, इससे रेशियो निकल जाएगा। ये कितना कम है 19 कम है गर्ल्स पे। ठीक, इस तरह बी और जी का रेशियो निकल जा रहा है मेरे भाई 19/3 हो जाएगा। ठीक, घबराने की ज़रूरत नहीं। अब वीडियो तो देखिए, आपको बहुत अच्छा तरह से आएगा समझ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा समझ में। तो बॉयज और गर्ल्स, ठीक, तो बॉय कितना है 53 है, तो 19 गुनी 53 कर दो। 19 कहाँ से आया मेरे भाई, यहाँ से आया 33। 19 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो ये और दूसरी हो जाएगा 3 गुनी 31, 93 नहीं। तो मेरे भाई हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसमें गुना माथा पीछे नहीं करना। देखना इसमें 93 किसी में मिल रहा है तो ऑप्शन से इस तरह, लेकिन इतना से गुना करेंगे 19 गुनी 53 तो 1007 आएगा ही आएगा। बट उतना ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है शॉर्ट कट टाइमिंग, एग्जाम में टाइमिंग इंपॉर्टेंस रखता है। आप बहुत सवाल बना सकते हो बट टाइमिंग क्लियर होना चाहिए। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 13 को हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये और सीनियर स्कूल के छात्र से 400 रुपये की राशि का शुल्क लिया गया। बहुत आसान है, ये हम कल शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। जूनियर है और सीनियर है। ठीक, जूनियर दे रहा है 325 रुपया और सीनियर दे रहा है 400 रुपया, जबकि इसका एवरेज दे रखा है 352 रुपया। टोटल कलेक्शन 352 रुपया है एवरेज। ठीक, तो मेरे भाई कितना अधिक है 27 कम है इसमें जूनियर में, और इसमें 48 अधिक सीनियर में। इस तरह जूनियर और सीनियर का अनुपात हमें निकल जाएगा। काटो, ये जाएगा 3 से 9 बार में और ये जाएगा 16 बार में। तो इस तरह इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 16:9 का अनुपात हो जाएगा। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है जूनियर स्कूल से 80 छात्र थे तो सीनियरों की संख्या निकालना है। नहीं, तो मेरे भाई इसको कैसे करते हैं उसको देखते हैं। यहीं से निकल जाएगा, कुछ अलग से नहीं निकलेगा। ये जो 16 यूनिट दे रखा है, ये जो 16 यूनिट दे रखा है इसका वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो 9 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। मेरे भाई लास्ट सवाल है सवाल नंबर 14, और इसी 14 सवाल के साथ ही हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कहता है 6 संख्या का औसत 32 है। औसत दे रखा है, ध्यान रखिएगा। प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया गया और बची हुई संख्याओं को 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रथम 3 संख्या है, प्रथम 3 संख्या है और ये है बाद वाली 3 संख्या है। ओके, इसको x ले लो और इसको y ले लो। ठीक, दिया गया औसत, दिया गया औसत क्या है मेरे भाई 32 है। तो कहता है कि यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए 2 बढ़ा दिया जाए प्रथम 3 संख्याओं को, तो इस तरह 6 हो जाता है, और बाद वाली को 4 घटा दिया जाए तो 12। फिर भी कमी हो जा रहा है मेरे भाई 6 का, फिर भी कमी कितने का हो जा रहा है 6 का हो जा रहा है। कितना पे 3 और 4 6 पे, यानी कमी हुआ 1 पे, यानी जो औसत माने उसमें 1 घटा दो, जो औसत दिया हुआ है उसमें 1 घटा दो मेरे भाई,
31 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज अजूबा फ्यूचर ड्रीम को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।